ईरान के राष्ट्रपति ने लाइव टेलीविजन पर इजराइल को मिट्टी में मिलाने की खाई कसम। रईसी की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर इजराइल और अमेरिकी सेना। फ्रांस में घुसकर नाटो देशों की बैंड बजा रहा भारतीय राफेल। मोदी अचानक अमेरिका पहुंचने वाले। चीन और रूस में मचा हड़कंप। यूक्रेन और अमेरिका के बाद मोदी के कदमों में गिरा रूस। चीन का नाम लेकर भारत पर किया बड़ा फैसला। सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मंगलवार को देश के सैन्य दिवस के मौके पर इजराइल को फिर से खुली धमकी दी। इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ अपने सारे हथियार तैनात कर दिए। हालांकि वह सऊदी अरब की आलोचना से दूर रहे, क्योंकि चीन की मध्यस्थता के बाद शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब, ये दोनों देश आपस के तनाव को कम करने को इच्छुक हो गए। रईसी ने टिप्पणी टेलीविजन पर प्रसारित सैन्य दिवस कार्यक्रम के दौरान की, जिसके तहत लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर ने तेहरान के ऊपर से उड़ान भरी और ईरानी पनडुब्बियों ने अपनी जल सीमा के भीतर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए रईसी ने इजराइल को धमकी दी। ईरान मानता है कि विश्व शक्तियों के साथ हुए परमाणु समझौते के खंडित होने के बाद इजराइल ने उसके ठिकानों और लोगों पर लक्षित हमले किए। इजराइल ईरान पर आगे भी हमले जारी रखेगा और इसी वजह से पूरे अरब में महायुद्ध छिड़ने का डर है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को, खासतौर पर यहूदी शासन को, समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ की गई छोटी सी भी कार्रवाई का हमारे सशस्त्र बल सख्त जवाब देंगे, जिसका नतीजा हाइफा और तेल अवीव की तबाही के रूप में सामने आएगा। रईसी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे अरब की खाड़ी छोड़कर भाग जाना चाहिए। रईसी ने इशारों में कहा कि इजराइल को बचाने में अब अमेरिका नहीं आने वाला है। रईसी ने अपने भाषण में सऊदी अरब का उल्लेख नहीं कर एक तरह से संबंधों में सुधार का हाथ बढ़ाया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी सेनाएं गर्मजोशी के क्षेत्र से देशों से हाथ मिलाएंगी ताकि इलाके को सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि इस साल मार्च में सऊदी अरब और ईरान की चीन की मध्यस्थता में समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देश करीब 7 सालों के बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने और एक दूसरे से देशों में दूतावासों को खोलने पर सहमत हुए थे। इसे बीच खबर आई कि ईरान ने सऊदी के राजा को आधिकारिक आमंत्रण भेजा है। इस तरह से खाड़ी के दो कट्टर दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से विवाद हो रहा है, लेकिन 2016 में जब सऊदी ने एक शिया धर्मगुरु को मौत की सजा सुनाई तो विवाद बढ़ गया। ईरान में सऊदी के दूतावास पर हमला हुआ, जिसके चलते राजनयिक संबंध खत्म हो गए। लेकिन अब ईरान ने सऊदी के राजा को आमंत्रण भेजा है। माना जा रहा है कि चीन अरब की खाड़ी में एक और बड़ा गेम खेलने जा रहा है। ईरान सऊदी विवाद खत्म कराने के बाद अब इजराइल फिलिस्तीन में दोस्ती कराएगा चीन। अब तक शांति दूत का तमगा अमेरिका के पास रहा है, लेकिन चीन ने हाल ही में उसकी शांति दूत की छवि को कई बार झटका दिया है। ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति बहाल करने के बाद अब चीन इजराइल फिलिस्तीन विवाद खत्म करना चाहता है। अगर चीन ऐसा करने में सक्षम होता है तो पूरे अरब में जबरदस्त शांति का माहौल गूंजेगा, जिसे किसी जमाने में अमेरिका ने भड़काया था। आइए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय राफेल की, जो फ्रांस में घुसकर नाटो देशों के साथ मिलकर तहलका मचा दिया है। भारतीय वायुसेना में इस समय सबसे उन्नत और आधुनिक फाइटर जेट्स की बात करें तो सबसे पहला नाम राफेल का आता है। राफेल वह विमान है जो दुश्मनों पर परमाणु बम से हमला करने की ताकत रखता है। राफेल को भारत सरकार ने फ्रांस से खरीदा है और इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल जेट है। फ्रांस ने भारतीय वायुसेना की जरूरत के मुताबिक राफेल में जरूरी बदलाव किए थे, ताकि भारत की भौगोलिक स्थिति में राफेल अपना सर्वोच्च परफॉर्मेंस कर सके। वायुसेना में शामिल होने के बाद राफेल 26 जनवरी की कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। वहीं अब पहली बार यह देश की सीमा से बाहर किसी अन्य देश की वायु सीमा में उड़ान भर रहा है। दरअसल फ्रांस में एक युद्धाभ्यास हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में दुनिया भर के कई देशों की वायुसेना हिस्सा ले रही। इस युद्धाभ्यास का मकसद एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कार्य प्रणालियों को समझना और सेनाओं की कार्यशैली को समृद्ध करना है। भारतीय वायुसेना के अलावा इस युद्धाभ्यास में नाटो के सदस्य देश जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भी हिस्सा ले रही। राफेल के आगे नाटो के ज्यादातर देश पानी भर रहे हैं। यह युद्धाभ्यास फ्रांस के मॉन्टे मार्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बेस स्टेशन में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम एक्सरसाइज ओरियम दिया गया है। यह 17 अप्रैल से शुरू हुआ है और 5 मई 2023 तक चलेगा। इस अभ्यास में IAF के 4 राफेल फाइटर जेट, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 2 IL-78 विमान और 165 वायु सैनिक शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी अचानक अमेरिका
अमेरिका पहुंचने वाले। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में मजबूती के नए आयाम बन रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में संभावित अमेरिका यात्रा में अन्य द्विपक्षीय समझौते के साथ अब इंटेलिजेंस शेयरिंग में बड़े करार की संभावना है। 24,500 करोड़ के MQ-9B ड्रोन डील पर भी नजर है। 2001 तक भारत अमेरिका रक्षा सौदे लगभग शून्य थे। दरअसल 1947 के बाद से दोनों देशों के बीच बहुत ही छोटे रक्षा समझौते हुए थे। 1995 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद तो छिटपुट रक्षा समझौते भी खत्म हो गए। भारत और अमेरिका के बीच 2001 से नए दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद 2022 तक भारत और अमेरिका के बीच रक्षा करार लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए के हो चुके हैं। अमेरिका 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% वृद्धि से 10,55,000 करोड़ का हो गया। 2022-23 में भारत चीन में व्यापार 1.5% गिरावट के साथ 9,33,000 करोड़ रुपए रह गया। दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत ही अमेरिका का सबसे मजबूत पार्टनर है। रक्षा सौदों से और मजबूती मिल रही। खुफिया सूचनाएं साझा करने का आधार बना बेका। भारत और अमेरिका ने 2020 में खुफिया सूचनाओं को साझा करने के लिए बेका नामक समझौता किया है, जिसके तहत काउंटर टेररिज्म, जनरल मिलिट्री इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक एक्सचेंज सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ब्रिटेन और अन्य 3 देशों के साथ अमेरिका के 5 आई अलायंस तर्ज पर भारत से भी सूचनाओं के आदान प्रदान का नेटवर्क और बढ़ने की संभावना है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से सख्त आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हाथ पैर मार रहा है और इसी कड़ी में पुतिन ने अपने दूत को भारत दौरे पर भेजा है। रुपये में रूस संग कारोबार में क्यों आ रही हैं दिक्कतें? रूस के उप प्रधानमंत्री ने बताया कि जयशंकर ने दिया भरोसा। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव, जो देश के उद्योग और व्यापार मंत्री भी हैं, वे 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंटुरोव ने कहा है कि भारत से आयात की कमी के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार में रुपये उपयोग करना कठिन है। हमें भारत से व्यापार बढ़ाने की जरूरत है। इस मामले में हम ऐसे संतुलन की संभावना तलाश रहे हैं जैसा चीन के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारा चीन के साथ $200 बिलियन का व्यापार है और यह संतुलित है। रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ाया जाए, लिहाजा रूसी प्रधानमंत्री अपने इस दौर के दौरान भारतीय कंपनियों के रूस में निवेश करने की अपील की। वहीं पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण के बाद करीब सभी अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों ने रूस से अपना व्यापार समेट लिया है, लिहाजा रूस को अब निवेश की जरूरत है, जिसमें भारत काफी अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं ऐसा करना भारत के पक्ष में भी जाता है क्योंकि रूस का बाजार भारतीय कंपनियों के लिए खुला हुआ है। भारत और रूस एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा कर रहा है। यह एक ऐसी पहल है जो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। इस समझौते के लिए रूस और भारत दोनों तैयार हो गए। इस बीच विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि दोनों तरफ व्यापार को प्रेरित करने की जरूरत है। जयशंकर ने कहा कि आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया जैसे बड़े बदलाव हो रहे हैं। हम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं मेक इन इंडिया पर जोर देना चाहता हूँ। आपको बता दें कि साल 2020-21 में भारत और रूस के बीच का द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ $8.1 अरब का था, जो अब $30 अरब को पार कर गया है। हालांकि दोनों देशों ने इस $30 अरब के व्यापार सीमा तक पहुंचने का लक्ष्य 2025 तक रखा था, जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया। इस व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के बाद भी भारत की चिंता यह है कि भारत ने ज्यादा सामान रूस से खरीदा है, लेकिन रूस की खरीदारी काफी कम रही। लिहाजा भारत अपनी इस चिंता को रूसी मंत्री के सामने उठा सकता है। भारत अपनी चिंता को पहले भी उठा चुका है। मंत्रियों की भारत यात्रा उस वक्त हो रही है जब यूक्रेन की विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर आई थी और उन्होंने यूक्रेन में शांति के लिए भारत से साथ देने की है।